check your comprehension skill. So students, let's check your comprehension skill. आपको मैंने बोला कि आपके जो सिलेबस है आपका एग्ज़ाम में comprehension is very important. Whether it is passage from prose section, whether extract from poetry section, unseen passage, मतलब कि 15 marks are meant for your comprehension skill. तो आपको पता है कि जितना आपको ये सुनने में मुश्किल लग रहा है उतना ही इजी है. तो आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि हाउ टू कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज और एक्सट्रैक्ट. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया यू विल रीड इट थॉरोली. ठीक है, तो आप उसे क्या करोगे, सबसे पहले आपने रीड करना है और यू हैव टू डिटरमाइन आइडिया बिफोर यू लुक एट द क्वेश्चंस. नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए ना एक्सट्रैक्ट के या पैसेज के. बिफोर रीडिंग दैट क्वेश्चंस रीड द एक्सट्रैक्ट और पैसेज थॉरोली. लुक एट द क्वेश्चंस, लुक एट योर कॉन्सेप्ट मतलब कि आप उसे बड़े ध्यान से बड़े आराम से पढ़िए एंड लुक एट द आइडिया, मेन आइडिया बिहाइंड दैट पैसेज. डू नॉट वरी अबाउट वर्ड्स दैट यू डोंट नो. उन वर्ड्स की चिंता मत कीजिए जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है, उन्हें आप छोड़िए. सेकेंड स्टेप इज अंडरलाइन द वर्ड्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड और फैसिलिटेट अ कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. अगर आपको क्या करना है कि कुछ वर्ड्स, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं जो जिनका मीनिंग आपको नहीं आता, आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए. उससे क्या होगा, दिस विल एनेबल यू टू सॉल्व द वोकेबलरी क्वेश्चंस क्विकली. जब अगर आपको उसमें कोई वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है या कुछ पूछा गया है पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग, उससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तब जब आप एग्ज़ाम में अपेयर हुए हो तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आपका स्टेप है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट. जब आपने रीडिंग करते करते अपने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है तो बाद में अगर वो वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं आते हैं और नीचे दिए गए हैं, मतलब थोड़ा सा आप जब रीडिंग से उसे कनेक्ट कहीं ना कहीं करके उसके मीनिंग को निकालने में कामयाब हो जाएंगे अगर आपको नहीं आते हैं. लेकिन अगर आप उन्हीं वर्ड्स पे रुक गए कि इसके मीनिंग तो मुझे आता नहीं है, मैं कैसे आगे चलूँ, कैसे करूँगा, तो दिस विल वेस्ट योर टाइम. ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, look through the words carefully and maintain the order in which the questions appear in the test paper or question paper, and read intensively the portion relevant to the answer. आपने ऑर्डर वाइज, जैसे लाइंस है क्वेश्चन जो आपको पैसेज या एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसकी जो बहुत थॉरोली इंटेंसिव स्टडी कीजिए और ऑर्डर वाइज कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ. जैसे आपके पीछे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे एक वो है अनसीन पैसेज है, आई थिंक किलिंग ऑफ ट्रीज का है, ऐसा कुछ है ना. उसको आप पढ़िए कि सबसे पहले उसमें क्या किया गया, पेड़ को क्या किया गया, निकाला गया, उखाड़ा गया, काटा गया, क्या किया गया. आपको वो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि पहला स्टेप क्या था. उसके बाद concentrate on the vocabulary items and find out the meaning of the words you do not know in the context. अब आपको रीडिंग के बाद जो वर्ड्स नहीं आते थे उनको फिर कनेक्ट करना है पीछे अपने पैसेज से. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि these 15 marks are in your hands. ये जो 15 नंबर है ना, बिकॉज जो उसके आंसर्स है ना पैसेज के, एक्सट्रैक्ट के, अनसीन पैसेज के, आपके सामने पेपर में उसी पैसेज में है, वहीं से आपने आंसर लिखने हैं. कहीं आपको आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी आंखों के सामने उसी पैसेज में है. सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है एंड रीड योर पैसेज थॉरोली. ठीक है, और वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो पुट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व देम. थैंक यू.